हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का आगे का रिवीजन। तो इस रिवीजन वीडियो के साथ ना आप दो चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहली तो ये कि ये एक रिवीजन वीडियो है, यानी हम अपने कंसेप्ट्स को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे जितना कि हम फुल फ्लेज क्लास में करते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं रेशियो एनालिसिस को समझने के लिए, उसको हम कवर करने की कोशिश कर लेंगे। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप अपने साथ एक रजिस्टर जरूर रखेंगे। उस रजिस्टर के अंदर मैं जोन से भी रेशियो का वीडियो के अंदर नाम लूँगा, उसको आप खुद अपने दिमाग से रिकॉल करके उसके अंदर लिखेंगे। इससे क्या है, आपकी एक्टिव लर्निंग बनती है। एक्टिव लर्निंग यानी जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उस हिसाब से आप उसको रिकॉल करके लिख रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है सर, आपके जो रेशियो के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे आपके दिमाग में। तो ये गलती मत करना कि सिर्फ वीडियो चले जा रही है और तुम नींद ले जा रहे हो। रजिस्टर होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया हुआ है। अभी तक हमने रेशियो एनालिसिस का ये वाला पार्ट कर लिया था, ये वाला पार्ट कर लिया था। हमने ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए थे, इसकी वीडियो बनी हुई है। हमने उसके बाद में लिमिटेशंस भी कर लिए थे। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ पर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ के अंदर हमने यहाँ पे कितने रेशियोज़ लिख रखे हैं? रेशियो 1, रेशियो 2, 3 और 4। सर सिर्फ 4 होते हैं क्या? नहीं, 4 नहीं होते, 5 होते हैं। 5वां क्लासिफिकेशन तुम्हें नीचे मिल जाएगा, हम इसकी भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से 4 जो ये रेशियो के डिवीज़न है ये तुम्हें हर कहीं मिल जाते हैं। तो इसका सिर्फ हमने चार्ट में 4 ही लिखे हुए हैं। अब हम करते हैं सबसे पहला आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, हमारी क्लास का टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो, लिक्विडिटी रेशियो जो है ना, इसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। यानी पहला नाम है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म यानी ये हमें सॉल्वेंसी बताएगा 12 महीने या उससे कम की अवधि के लिए, यानी 12 महीने या उससे कम के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बना शॉर्ट टर्म। अब इसका सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें यह बोलता है कि जब आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे ना, तो आपका करंट रेशियो निकल के आ जाता है। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड तो कर देंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो करंट रेशियो निकला हमें इतना ही चाहिए था? उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लो तुमने एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनेशन करने गए, एग्ज़ाम पेपर तुमने सॉल्व किए, अब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सर कितनी परसेंटेज आए जो हम ये मान लेंगे कि चलो बहुत है। ठीक है, तो इसी प्रकार से करंट रेशियो अगर 2:1 रहे ना, तो हम मान लेते हैं ओके इनफ, बहुत है। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि करंट असेट जो हैं ये 2 टाइम्स होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ की। यानी अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 2 होना चाहिए, तभी तो हमारा 2:1 आएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हमें 2:1 इसको आइडियल रेशियो बोला जाता है। यानी कंपनीज की कोशिश होती है कि हम इस रेशियो के आसपास घूमते रहें। ठीक है, तो हम इसको फाइनल कर देते हैं करंट रेशियो को। जब हमने करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया तो वो हमारा करंट रेशियो बन जाता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के रेशियो पे। दूसरे नंबर का हमारा रेशियो है क्विक रेशियो। हमारा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, और इसी का तीसरा नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, पहला नाम है क्विक रेशियो, दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। यानी सर इसके अंदर सिर्फ चेंज पता है कहाँ पे हुआ है? ऊपर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। यहाँ पे पिछले वाले के अंदर करंट एसेट्स था, यहाँ पे अब क्विक एसेट्स आ गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। यानी क्विक एसेट अगर 1 है तो करंट लायबिलिटीज़ 1 हो तो भी ओके है हमारे लिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर करंट एसेट्स तो हम सब ने अपनी बैलेंस शीट्स वगैरह में देखे हुए हैं कि कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं। सर क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब हम ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने का तरीका है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट, इसमें से तुम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। अब सवाल उठता है सर हम माइनस क्यों कर रहे हैं?
ये रेशियो हमें बोलना क्या चाहता है, तो देखो बात समझो। अगर मान लो मेरी करंट लाइबिलिटी है 100 रुपये की, मैंने किसी को 100 रुपये देने हैं, ठीक है, और मैं ये बोलने लगूं कि भाई ऐसा कर मेरा ना कैलकुलेटर उठा के ले जा, है ऐसा कर मेरा ना ये पेंसिल पेन ये सारी चीज़ें मेरे उठा के ले जा, अपना जो कर्जा है वो चुका ले, तो क्या ये बात बनती है क्या? है नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरा करंट एसेट है और मेरे धंधे में काम होता है भाई। मेरे धंधे में मेरा धंधा ठप हो जाएगा अगर मैंने ये सारी चीज़ें बेच दी तो क्विक एसेट्स क्या कोशिश करता है? क्विक एसेट्स ये कोशिश करता है कि हम वो वाले एसेट यूज़ करें जिनको हम बेचने की ज़रूरत ना पड़े अपने रेशियो को निकालने के लिए। यानी सर हमें हमारा ना स्टॉक तो एटलीस्ट बेचना ना पड़े यार। स्टॉक बेचने की हालत आएगी तो कितना गलत हो जाएगा, तो ताकि हमें अपना स्टॉक ना बेचना पड़े। तो तुम्हें ये पता लग गया स्टॉक ना बेचना पड़े, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। अब सवाल उठता है सर प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों माइनस किया? देखो मैंने मेरा जो इंटरनेट का रिचार्ज है वो मैंने 1 साल का करवा रखा है, ठीक है, तो मेरा 12,000 रुपये खर्च आया। कल को कोई बंदा आता है, मेरे को पता लगा कि यार मेरे को तो एक बंदे को ना 2,000 रुपये देने थे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस बंदे को मैंने जो अपने इंटरनेट के लिए पैसे दे रखे हैं उसमें से मैं उसको वो दे दूंगा? क्या अंबानी जी मेरे को पैसे मेरे वापस करेंगे क्या ये जो मेरा 12,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या मैं उससे अपना कर्जा उतार सकता हूँ? क्या नहीं उतार सकता। जब मैं प्रीपेड एक्सपेंस से अपना कर्जा नहीं उतार सकता तो उसको माइनस कर दो ना, तो तुम्हारा क्विक एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो क्योंकि भाई स्टॉक बेचने की नौबत नहीं आनी चाहिए, उसमें से फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस कर दो, क्योंकि जब तुमने किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट पहले ही कर दी तो बंदा तुम्हें वापस थोड़ी देगा तुम्हारे खर्चे को हटाने के लिए, ठीक है सर। अब ये कुछ जनरल रूल्स हैं, ये तुम्हें वैसे ही हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम थर्ड रेशियो पे। थर्ड रेशियो का नाम है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, या फिर सुपर क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, या फिर कैश पोजीशन रेशियो। ये इसके 3 नाम होते हैं। पहला नाम है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा नाम है सुपर क्विक रेशियो, तीसरा नाम है कैश पोजीशन रेशियो। अब हम देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला फॉर्मूला तुम याद करो, जो हमने पहला यहाँ पे फॉर्मूला किया था करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दूसरा था हमारा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स था, ठीक है। तीसरे वाले के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये ऊपर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। अब सर क्या हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है? ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है, लेकिन तुम्हें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स निकलते कैसे हैं। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि तुम कैश और बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को ऐड कर दो, तीनों चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ कैश, दूसरी चीज़ बैंक, तीसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इन तीनों चीज़ों को जब तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स निकल के आ जाता है। तो फिर ये देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। तो इसका फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज़ से तो हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट निकल के आ जाता है। अब सर सवाल उठता है कि हमें ये कैलकुलेट करने की ही ज़रूरत क्या पड़ी? हमने जब करंट रेशियो कर लिया, हमने जब क्विक रेशियो कर लिया, तो हमें ये कैलकुलेट ही क्यों करना है? तो देखो बात ये है कि इसमें हमें ये चीज़ चाहिए कि भाई बिल्कुल तरल कैश, बिल्कुल ही 100% लिक्विड कैश हमारी जेब में कितना पड़ा है। देखो मान लो कल को शहर का बहुत बड़ा गुंडा आ गया हमारे पास, ठीक है, वो कहता है मेरे को मेरे 1,00,000 रुपये वापस कर। तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं उसको ये बोलूँगा कि अभी रुक 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 भाई, मैं ये ना अपने ईयरफोन बेच के आता हूँ, फिर तेरे को रुपये वापस करता हूँ। कैसी बातें कर रहा हूँ? नहीं, तुम्हें हैंड टू हैंड कैश होना चाहिए तुम्हारे पास। तो उस हैंड टू हैंड कैश को कैलकुलेट करने के लिए तुम कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को ऐड कर देते हो। हैंड टू हैंड कैश आ गया तुम्हारे पास, फिर तुम उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, तुम्हारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसके अंदर तुम्हें डाउट आएगा, कैश समझ आ गया क्या होता है,
बैंक समझ आ गया क्या होता है। अब तुम्हारा डाउट आएगा सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे है, तुम इसका एग्जांपल लो, जो उनसे अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह पे जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं ना, वो बेचने में हमें ज़ोर नहीं आता, वो जैसे ही हम अपना ऑर्डर लगाएंगे वो फटाफट से बिक जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोल देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसका एग्जांपल है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का ऐड किया डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। सर इसका आइडल रेशियो क्या होता है? इसका आइडल रेशियो यही होता है, 1:1 ही इसका आइडल रेशियो होता है, ठीक है। अब मैं ये और बता देता हूँ ये कि इसकी कहानी क्या है, कि सर ये 1:1 बोलना क्या चाह रहा है। देखो ये 1:1 ये बोलना चाह रहा है कि जब ये शहर का बहुत बड़ा गुंडा तुमसे 1 लाख रुपए लेने मांगने आ रहा है ना, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 1 लाख रुपया कैश में भी होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, वरना हाथ पैर तोड़वा लोगे। तो अब हम इसका और वाला फॉर्मूला एक और कर लेते हैं। करंट एसेट्स में से रिसीवेबल्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बेचे नहीं जा सकते, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे कि शाबाश, आप जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, ये वाला। आप प्रेफरेंस सबसे पहले नंबर पर इसी को देंगे। अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे और अपना आंसर सॉल्व करके आएंगे। ये तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी है, ये तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है, समझ आ गया। अब तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लिक्विडिटी रेशियोज़ तुम्हारे ख़त्म हो रहे हैं। हमारा ये वाला जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम 4 या 5 वीडियोज़ के अंदर सारे के सारे रेशियोज़ को फट से रिवाइज़ कर लेंगे, कोशिश करेंगे जितने भी कंसेप्ट्स कर पाएँ साथ में कर लेंगे। वैसे भी रिवीजन वीडियोज़ है, आप अपना रजिस्टर अपने साथ रखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एग्जाम आने वाले हैं। बाय, टेक केयर।